वो सबूत मेरे पास भी है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। खुफिया नंबर से, बाहर के नंबर से फ़ोन आए और ये कहा कि इस मामले से पीछे हट दो, तुम्हें जान से मार देंगे। वहाँ पे नशावर चीज़ें कहाँ से आ रही थी, कौन भेज रहा था, किसके ज़रिए सप्लाई की जा रही थी, खवातीन के ज़रिए सप्लाई की जा रही थी, मर्दों के ज़रिए की जा रही थी, या किसी के ज़रिए भी सप्लाई की जा रही थी, पीछे से सप्लाई करने वाला कौन था, कौन कौन स्टूडेंट्स वहाँ पे नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, वलीदाद चीमा अगर इसमें मुलव्वस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर मुलव्वस नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये क्या मेयार बन चुका है कि जनाब आपने मेरिट के ऊपर नंबर लेने हैं तो जनाब आप मजबूर हो के आके इस तरह आके काम करेंगे। भाई एक इज्जतदार लड़की, मैं बताता हूँ, मैंने ईशा ईमान को वहाँ से लाइव लिया भाईजान, वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात की। भाईजान वहाँ पे इज्जतदार लोग मौजूद हैं, इन 2 टके के लोगों की वजह से इज्जतदार लड़कियों को वहाँ पे पढ़ने में मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। एजाज शाह जो मेन किरदार था, जिसके मोबाइल से 5500 नाजेबा घटिया वीडियो बरामद हुई, उसको आज जो है वो दोबारा रिमांड के लिए पेश किया गया। तो अब टोटली जो है वो चेंज कर दिया गया मामला, और ये कहा गया कि इसके मोबाइल से तो कोई वीडियो नहीं, पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि ये तो वीडियो का मामला नहीं है, एजाज शाह मंशियात में मुलविस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी, और मैं हूँ अमानुल्लाह काइम खानी। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मेगा स्कैंडल खुलकर सामने आ चुका है। 10 दिन हो चुके हैं, 5500 से ज़्यादा एजाज शाह के मोबाइल से वीडियो निकली है, फाहिश वीडियो, नाजेबा, और ये इतना बड़ा स्कैंडल है। कहा यह जा रहा है कि इसमें और लोग भी मुलविस थे, प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर का नाम भी लिया गया, और ये भी कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा ये मेगा स्कैंडल ये आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा था। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि एजाज शाह की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके मोबाइल से 5500 नाजेबा, फाहश और घटिया वीडियो भी निकल कर सामने आ जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी में जो ड्रग्स थी वो बड़ी तादाद में आइस थी, उसके अलावा कोकेन, और स्टूडेंट जो है इसमें मुलविस पाए गए जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें बेचते थे। और इसके अलावा इतना बड़ा स्कैंडल था कि एजाज शाह की गिरफ़्तारी के बाद बहावलपुर की एक बड़ी शख्सियत, बड़ा नाम, तारिक बशीर चीमा का बेटा है वलीदाद चीमा, जिसका नाम भी लिया गया कि वो इस मेगा स्कैंडल में मुलविस है। यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोकीन, चरस, अफीम, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात इकरारुल हसन साहब की तरफ से लगाए गए, और ये कहा गया कि उन्होंने सबूत भी दे दिए कि 2021 की रिपोर्ट है, उस वाले से भी बताऊंगा मैं कि 2021 की रिपोर्ट में वो क्या था, आईबी की रिपोर्ट है। वलीदाद चीमा के हवाले से भी सबूत फराहम किए। इसके अलावा जो वलीदाद चीमा का दोस्त है एहसन है, वो भी इस मामले में मुलविस था। इसके अलावा एक और बड़ा नाम तलत है, ये खातून है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये नशावर चीज़ें लड़की सप्लाई करती थी। तो इस हवाले से बात करने के लिए अमानुल्लाह काइम खानी भी हमारे साथ हैं। हम आपको इसके हवाले से जो ठोस सबूत, हक़ाइक़, चीज़ें जो मुबैना तौर पर हमें मिली है और ये कहा यह जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अमानुल्लाह काइम खानी साहब, पहले तो ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, बहावलपुर की फ़िज़ा कैसी है, ये भी बताइएगा। कितना बड़ा स्कैंडल जो है वो बहावलपुर में जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो खुलकर सामने आया। देखिए खुर्रम भाई, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी के हवाले से। यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स से मेरी बात भी हुई है। मैंने अपने तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो मामला देखे हैं, उसमें यही खुल के सामने आ रहा है कि मैंने भाई देखा है बहावलपुर की जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे इतने गैरतमंद लोग रहते हैं, इस इलाके में इज़्ज़त की इतनी मुहाफ़िज़ हैं वो लोग, वहाँ पे ये स्कैंडल सामने आ रहा है खुर्रम भाई। और आप दूसरी यूनिवर्सिटियाँ देखें, मुल्तान की देख लें, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप फिर उसके अलावा लाहौर में देख लें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जनाब, इस्लामाबाद में चले जाएं आप, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म आम समझा जाता है भाईजान। और मैं आपको बताता हूँ कि एक सिर्फ बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो मामला था ना, ये आपके सामने हाईलाइट कर रहे हैं कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में क्या मामला बने हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपके साथ जिक्र करता जाऊँ कि इकरारुल हसन साहब, देखें इकरारुल हसन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़े सहाफ़ी हैं, सहाफ़ती बरादरी में एक नाम है उनका, एक मुकाम है। तो इकरारुल हसन साहब ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा की है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने ये नहीं किया कि यहाँ से बात, मैं आपको पहले मेरी बात मुकम्मल सुने, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब यहाँ से बात उठाई वहाँ जोड़ दी, वहाँ से उठाई यहाँ जोड़ दी, नहीं।
एक सहाफ़ी जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि मामले की तह तक जाए और उसके बाद जाके उस पर इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके ऊपर आवाज़ उठाए, बिल्कुल, ना कि ऐसे ही बस यहाँ से सुनी और आवाज़ उठा दी। तो इकरारुल हसन साहब ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा की है। बात रहेगी एजाज शाह की या फिर तारिक बशीर चीमा का जो बेटा है वलीदाद चीमा, उसकी बात अगर आती है तो भाईजान इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे मुकद्दस इदारे जिन्हें समझा जाता है, जो कानून पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, भाईजान उन्हें ये चाहिए कि वहाँ पे नशावर चीज़ें कहाँ से आ रही थी, कौन भेज रहा था, किसके ज़रिए सप्लाई की जा रही थी, ख़वातीन के ज़रिए सप्लाई की जा रही थी, मर्दों के ज़रिए की जा रही थी, या किसी के ज़रिए भी सप्लाई की जा रही थी, पीछे से सप्लाई करने वाला कौन था, कौन कौन स्टूडेंट्स वहाँ पे नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, वलीदाद चीमा अगर इसमें मुलव्वस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर मुलव्वस नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो साफ है ना, ये तो कानून पे इस तरह अमल दरामद होना चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए और डंके की चोट पे इंसाफ होना चाहिए। दूसरी बात ये, आप मेरी बात सुने, ये वीडियोस जो निकली हैं उनके मोबाइल में से, मैं ये समझता हूँ भाई, आप ये अपना मोबाइल दिखाएं ना, मैं खोल के देखूँ कितनी वीडियोस है इसके अंदर। अगर आपके मोबाइल में ऐसी वीडियोस निकली हैं जो कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स उसमें मुलव्वस हैं, या उसमें कोई MNA का बेटा मुलव्वस है, या किसी गरीब का बेटा भी मुलव्वस है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा, चाहे कोई नशा सप्लाई करने वाला है, चाहे कोई वहाँ पे वीडियो बनाने वाला है, चाहे कोई वीडियो सेव करने वाला है, चाहे कोई वहाँ पे जो वीडियो में मौजूद शख्स है, लड़की है या लड़का है, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। यार क्या डिपेंड करता है, मुझे बताए ना, ये क्या मेयार बन चुका है कि जनाब आपने मेरिट के ऊपर नंबर लेने हैं तो जनाब आप मजबूर हो गया कि इस तरह आके काम करेंगे। भाई एक इज़्ज़तदार लड़की, मैं बताता हूँ, मैंने ईशा ईमान को वहाँ से लाइव लिया भाईजान, वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात की है भाईजान, वहाँ पे इज़्ज़तदार लोग मौजूद हैं। इन 2% के लोगों की वजह से इज़्ज़तदार लड़कियों को वहाँ पे पढ़ने में मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इकरारुल हसन साहब ने जो आवाज़ उठाई, अगर सही उठाई है तो भाई उन्होंने सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा की है। दूसरी तरफ ये कि उन्होंने हद के इज्जत का भी कह दिया कि भैया मेरे पे कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, वो तो उनका बड़ा दिल है, सहाफ़ी डरता नहीं है किसी से। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे इकरारुल हसन हो या चाहे वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स हों या जिन्होंने वीडियो बनाई या बनवाई, इन्वेस्टिगेशन कानूनी इदारों को मुकम्मल करनी चाहिए ताकि मामला हल हो जाए। बिल्कुल। दूसरा है कि हमारे साथ आज मियाँ खुर्रम साहब भी मौजूद हैं। मियाँ खुर्रम साहब, आप बताइएगा इसके तमाम तर मामले को आप किस तरह देख रहे हैं। एक तरफ इकरारुल हसन के ऊपर जो है वो हद के इज्जत का दावा, वो कह रहे हैं नहीं मेरे ऊपर कर सकते हैं आपके, अगर मैंने आपके खिलाफ झूठी बात की है, झूठे सबूत पेश किए हैं तो मेरे ऊपर आप ये दावा कर सकते हैं। दूसरी जानब जनाब एक बड़े नाम है वहाँ के, और एजाज शाह को भी जो आप जानते हैं कि ज़मानत मिल गई है, क्या मामला चल रहे हैं ज़रा बताइएगा। मामला तो यही है कि यूनिवर्सिटी का मामला था। अब इकरारुल हसन और तारिक बशीर चीमा है, इनमें जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ कुछ सबूत ले आए तो मैं बेटे को घर से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ इकरारुल हसन कहते हैं कि सबूत तो है। जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो सबूत मिले हैं तो वो भी बता दें। बिल्कुल, मैं आपको सबूत भी बता देता हूँ कि सबूत इकरारुल हसन ने जो अपनी वीडियो में बताए हैं, और जाहिर बात है सरेआम प्रोग्राम करते हैं तो सरेआम टीम भी है, तो उनकी टीम तो सबूत इकट्ठी करती है। तो उसमें हुआ क्या कि इकरारुल हसन ने जब ये कहा, ऐलान किया कि इसमें ये MNA तारिक बशीर चीमा, उनका बेटा वलीदाद चीमा, बेटे का दोस्त जो है एक एहसन नाम है वो भी मुलव्विस है, एक खातून जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ड्रग सप्लाई करती थी वो तलत नाम की खातून है, ये पूरा एक माफिया था। उसमें ये कहा था कि वो सबूत मेरे पास भी है तो मैं वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद इकरारुल हसन को खुफिया नंबर से, बाहर के नंबर से फ़ोन आए और ये कहा कि इस मामले से पीछे हट दो, तुम्हें जान से मार देंगे। दूसरी तरफ तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं कब्र तक पीछा करता हूँ। एक सहाफ़ी का भी जो एक वॉइस मैसेज है वो भी चल रहा है तारिक बशीर चीमा के साथ जो गुफ्तगू हो रही है। तारिक बशीर चीमा जो है वो सहाफ़ी को गालियाँ भी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आपको आम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में है और यूट्यूब पे वो भी मिल जाएगी। अब हुआ क्या कि सबूत जब लेकर आए तो पहला सबूत तो ये दे दिया कि 2021 में अमानुल्लाह कायम खानी साहब, IB की एक रिपोर्ट है जिसमें एक सिदरा जो उस वक़्त की डिप्टी सुपरिटेंडेंट थी या डिप्टी इंस्पेक्टर थी, उसने ये तैयार करवाई थी। और IB की रिपोर्ट में ये था कि इंटरनेशनल ब्यूरो में कि बावलपुर की सतह में ताजिर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और सीनियर सियासतदान हो, कोई भी जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है, वो पूरी एक लिस्ट उन्होंने बाकायदा जारी की जिसमें वलीदाद चीमा का नाम पॉलिटिशियन में सरे फरिस्त था कि ये बंदा आइस का नशा करता है और आइस की महफिलें सजाता है, उन महफिलों में जाता है, कुकीन हो, आइस हो, यानी कि ड्रग्स में उस बंदे का नाम लिया गया। 2021 की वो रिपोर्ट भी उन्होंने सामने लेकर आ गए हैं।
अपने व्लॉग्स में भी बता दिया। तो पहला तो सबूत ये दे दिया कि वलीदात चीमे का नाम, तो इसका मतलब है किसी न किसी सतह पर इन मंशियात के जो सप्लाई है या इस्तेमाल है उसमें तो लिया गया है। जी जी। दूसरा, अब जो बड़ा यहाँ पे मामला हुआ, जब पुलिस ने एजाज शाह जो मेन किरदार था जिसके मोबाइल से 5500 नाजेबा घटिया वीडियो बरामद हुई, उसको आज जो है वो दोबारा रिमांड के लिए पेश किया गया। तो अब टोटली जो है वो चेंज कर दिया गया मामला, और ये कहा गया कि इसके मोबाइल से तो कोई वीडियो नहीं, पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि ये तो वीडियो का मामला नहीं है, एजाज शाह मंशियात में मुलविस था, यानी कि ड्रग सप्लाई में मुलविस था। तो ये अभी ये मामला असल ये है, तो इनका रिमांड ना दिया जाए, जुडिशन करके इनको जेल भिजवा दिया जाए, यानी कि अब एजाज शाह की भी ज़मानत होने जा रही है जो मेन किरदार था। तो इसका मतलब है कि अब वही बात हुई कि 10-15 दिन ये मामला चलता रहा, लेकिन एंड क्या हुआ कि वही ज़मानतें हो गई, और ये मामला 10-15 दिन और मीडिया पे चलेगा, उसके बाद खामोश हो जाएगा, उसके बाद वो अपने काम करते रहेंगे, उसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बहरहाल जी, मुबैना तौर पर जो इकरारुल हसन का जो इल्ज़ाम तारिक बशीर चीमा पर है वो जंग चली हुई है। हम आपके सामने जो मेन बातें थी वो आपके सामने फिर लेकर आएंगे इस पर। बहुत शुक्रिया जी, आप सब ने भी अपनी राय का इजहार करना है। अल्लाह निगहबान।